नमस्कार, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भगवान गणेश की पूजा से संबंधित कि कैसे की जाती है भगवान गणेश की पूजा। और सखट के दिन मेन भगवान गणेश जी की पूजा होती है, करनी होती है। तो कैसे करनी होती है, आइए जानते हैं। तो भगवान गणेश की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो गणेश भगवान को दूर्वा जो होती है बहुत पसंद होती है। तो दूर्वा अगर आप चढ़ा रहे हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है कि कैसे करनी है और कैसे चढ़ानी है दूर्वा। और इतवार के दिन जैसे होता है, रविवार के दिन दूर्वा नहीं तोड़नी होती है, नहीं तोड़ी जाती है। तो अगर आपको चढ़ानी है तो आप एक दिन पहले शाम को तोड़ के रख लीजिए, मतलब गौधेली बेरा होने से पहले आपको तोड़ के रख लेनी है। और रविवार के दिन आपको दूर्वा नहीं तोड़नी है। और चढ़ानी कैसे है, आप 5 या 21 दूर्वा चढ़ाइए। और कभी भी गणेश भगवान के पैर के ऊपर दूर्वा ना चढ़ाइए, हमेशा उनके सर के ऊपर या कान में लगा दीजिए। कभी भी पैर में मत चढ़ाइएगा। इस तरह आपको दूर्वा चढ़ानी है और पूजा करनी है। और अगर आप पूजा कर रहे हैं, अगर गणेश भगवान का व्रत रह रहे हैं तो उनको मोदक का भोग जरूर लगाइए। नहीं ज़्यादा तो आप 4 या 5 मोदक बना लीजिए, ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं तो मोदक बनाने कैसे हैं, आपको चावल का आटा लेना है और चावल के आटे को सान लेना है। उसका जैसे आप लोई भरते हैं कचौड़ी वाली, वैसे लोई बना लेनी है आपको। और उसमें भरना क्या है, अगर आप मावा चाहें तो मावा भर सकते हैं, नहीं तो गुड़ का मोदक बनता है। गुड़ में आप काजू बादाम पिस्ता जो आपके पास वो भर सकते हैं, नहीं भी है तो खाली आप गुड़ भी भर के उसमें बना सकते हैं। और बस उसको मोदक का सेप देना है जैसे मोदक होता है। और उसके बाद कढ़ाई में आपको पानी भर के उसके ऊपर जालीदार कुछ रख देना है, जाली वाली थाली जैसे आती है वो रख देनी है। और उसी में मोदक बना के रख देने हैं, ढक देने हैं। बस मोदक पक जाएंगे, उन्हीं का आपको भोग लगाना होता है। तो लगाइए। और जैसा कि हम सब जानते हैं मोदक भगवान गणेश को बहुत प्रिय होते हैं। तो ऐसे करिए भगवान गणेश जी की पूजा। और हल्दी चढ़ाइए। जैसे आप अगर दूध चढ़ा रहे हैं तो दूध में थोड़ी सी हल्दी लगा लीजिए और चढ़ाइए। और अगर आप अच्छा चढ़ा रहे हैं भगवान गणेश के ऊपर तो उसमें थोड़ी सी चावल में थोड़ी सी हल्दी लगा के तब चढ़ाइए। ऐसे करिए पूजा। और जैसे होता है बहुत लोग बुधवार का व्रत रहते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, जिनके पुत्र नहीं होते हैं वो रहते हैं। तो ऐसे ही करेंगे पूजा तो बहुत जल्दी भगवान गणेश प्रार्थना सुनेंगे। और वो बस भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं होते, बस आस्था के भूखे होते हैं कि बस आप भावना से और सच्चे मन से अगर उनकी पूजा कर रहे हैं तो वो आपकी पुकार जरूर सुनेंगे, जरूर पूरी करेंगे आपकी मनोकामना। तो ऐसे करिए भगवान गणेश की पूजा। तो ये थी भगवान गणेश से की पूजा से संबंधित कुछ बातें, कुछ जानकारी। और उनको अगर आप फल चढ़ा रहे हैं तो पीला फल आप कोई भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आप मोदक नहीं बना पाए तो लड्डू बना लीजिए। लेकिन अगर हाँ भोग लगा रहे हैं तो आप शुद्ध घर का भोग बना लगाइए। लड्डू भी आप घर ही में बनाइए, मोल के ला के लड्डू आपको भोग नहीं लगाने हैं। जैसा होता है कि मोल के लड्डू ले आओ भोग लगा दो, मोल की चीज़ भोग नहीं लगानी है क्योंकि वो शुद्ध नहीं होती है, पता नहीं कैसे बनती है। और घर में आप शुद्ध बना के भोग लगाइए। और ऐसे करिए भगवान गणेश की पूजा। तो ये थी भगवान गणेश की पूजा से संबंधित कुछ जानकारी। और सखट में भी भगवान गणेश की पूजा होती है। तो सखट की पूजा कैसे करनी होती है, उसमें शाम को जैसे सभी कोई व्रत रहता है, जिनके पुत्र होते हैं वो माताएं व्रत रहती हैं, और जिनके नहीं हैं वो भी पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए व्रत रह सकते हैं सखट का। तो इसमें सारा दिन व्रत रहना होता है, मतलब जल भी नहीं पीना होता है। शाम को जब पूजा करने के बाद आपको जल पीना है। तो शाम को जब आप पूजा करिए तो उस समय आपको करना क्या है, पूरा जो उसमें बनता है, लड्डू बनते हैं लैया के, लावा के और मूंगफली के, चना के, कई तरीके के लड्डू बनते हैं। वो सब बनाने के बाद आपको एक पाटा लेना है साफ़, और पूरे घर को अच्छे से साफ़ कर लेना है, धो पोंछ लेना है। अगर कच्चा है तो उसको अच्छे से लीप लीजिए। और उसके बाद आप पाटा लीजिए, पाटा को धो लीजिए। उसमें 5 या 7 सखट माता की आपको प्रतिमा बनानी है। और उसके बाद गणेश जी की एक मूर्ति उसके पास, उन्हीं के पास रख लेनी है। और तब फिर पूजा करनी है। और जो शकरकंद होती है वो भी इस पूजा में लगती है। तो ऐसे करनी होती है पूजा। और उसके बाद पीला कपड़ा आपको उसमें बिछा देना है। पीला कपड़ा बिछाने के बाद आप उसी पीले कपड़े में प्रतिमा बनाइए सकट माता की। 5 या 7 प्रतिमा बना लीजिए। और बनाने के बाद गणेश जी की प्रतिमा रखिए और जो भी फल फूल हैं वो सब मंगाइए, कलश रखिए।
कलश, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते बिना गौरी गणेश की कोई पूजा नहीं होती है। कलश रखिए, इस तरह करिए भगवान गणेश की पूजा। और जितना भी जो है सामान वो चढ़ाइए, पीला कपड़ा चढ़ाइए, पीले फल चढ़ाइए, पीले फूल चढ़ाइए, सब ऐसे आप करिए पूजा। तो देखिए कैसे भगवान गणेश खुश होते हैं। बस आप मन से और श्रद्धा से उनकी पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो ये कुछ जानकारी थी भगवान गणेश की पूजा से संबंधित, और कुछ है थी सकट की पूजा की जानकारी ऐसे करनी होती है, और उसकी कथा आरती आपको अगले वीडियो में बताएंगे कैसे होती है। और बस कुछ यही छोटा सा वीडियो था, और आपको कैसा लगा बताइएगा, जानकारी कैसी लगी ये भी बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। कोई गलती हो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ ये गलती है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और मिलेंगे एक ऐसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जय माता दी, जय भगवान गणेश की।